श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रमैया वावा चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कि वर्णानामि अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि आए हो जो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भगतन खोह अंकित की। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। परम मंगलमय परात्पर भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पकर अरिंदित वृंदी पीतांबरधारी भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऐलादिनी शक्ति राशेश्वरी विश्वेश्वरी माता राधा रानी कथा के परम रसिक अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के भाव भरी उपस्थिति, नगर देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम करते हुए कथा पंडाल में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद जैसे नन्हे बाल, गोपाल राजा, अमरीश जैसे सभी सतगृहस्थ महापुरुष एवं दूर धरा से चलकर आए हुए विराजमान सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान बनकर हमारे ठाकुर साहब और समस्त कॉलोनी के भक्तजन जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। भगवान की पावन सी कथा दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली कथा है।
तो ऐसी पावन सी कथा में हम आप प्रवेश करें। आज तृतीय दिवस की पावन सी कथा में प्रवेश करें। आइए बड़े भाव से प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए मन और वाणी को पवित्र करें। जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, रमण हरि वो, जय जय राधा 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 रमण हरि वो, जय हो जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो। सभी लोग बड़े भाव से हरि वो। ओ जय जय राधा रमण हरि वो, 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 जय जय राधा रमण हरि वो। श्री राधे। दोनों हाथों की सेवा करते हुए जय हो। हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे। गोविंद भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
जय राधा रमण हरि बोल, 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 सब लोग बोले भाव से। जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे। परम मंगल में उपस्थित सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। विराजमान आए हुए सभी भगवत भक्तों को व्यास मंच की ओर से कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। श्रीमद् भागवत की पावन पवित्र सी कथा जिसे आज हम आप श्रवण कर रहे हैं, भाग्य उदय बहु पुण्य समर्जिते, बहुत जन्मों के पुण्य उदय हुए जो आज हम यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं जब जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। हाँ, तो आज हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की पावन सी कथा हमें आपको श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जो परमात्मा संत महात्माओं के ध्यान में नहीं आते, जिनको पाने के लिए जन्म जन्मांतर का योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ऐसे भगवान की कथा हम आप बैठकर सुन रहे हैं। ऐसे परमात्मा की कथा सुनने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। आए हुए सभी का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और हमारे बीच में मैया भी हमारी आई हैं और भी, हाँ, सबसे अभी परिचय नहीं है। सभी का बहुत बहुत साधुवाद व्यास मंच की ओर से, क्योंकि परमात्मा विशेष कृपा जीव पर करता है जब कहीं हमारा मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है संसार को छोड़कर। जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है और जाला बनाते बनाते वो अपने ही जाले में ऐसी फंस जाती है कि जब तक प्राण नहीं निकलते, जब तक वो जाले से बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। हमने ही जाल बनाकर तैयार किया और अपने बनाए हुए जाल में उलझ गए, फंस गए। और इस जाल में कब तक उलझे हैं? बोले जब तक प्राण नहीं निकल जाएंगे, जब तक परिवार में मन लगा रहेगा, घर में मन लगा रहेगा, दौलत शोहरत में मन लगा रहेगा। इसलिए परमात्मा विशेष कृपा करते हैं जब हमारा मन संसार से मुड़कर भगवान में लगता है। ऐसी परमात्मा की पावन सी कथा श्रवणम मोक्ष फलदायकम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। भागवत की वो प्रमाणिक कथा है जिसको सुनने से बड़े पापियों का कल्याण हो गया।
इसी कथा को सुनने से धुंधकारी भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। इसी कथा को सुनने से ज्ञान वैराग्य माता भक्ति के जीवन का कष्ट दूर हो गया। ऐसी ही कथा को आज हम आप बैठकर सुन रहे हैं। कल बड़ी सुंदर सी कथा का श्रवण हमने आपने सबने किया। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आज सरस्वती नदी के किनारे नारद जी पहुंचे और नारद जी ने देखा कि सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी, जिनने 17 पुराणों को लिख लिया, आज वो दुखी मन से बैठे हैं, उदास बैठे हैं। नारद जी ने जाकर पूछा, महाराज आपके जैसे ज्ञानी वेद वेदांतों का मर्मज्ञ यदि दुखी रहे, यदि उदास रहे, यदि मन खीन रहे तो ये शोभा नहीं देता। वेद व्यास जी ने नारद जी से कहा, नारद मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों का मैंने व्याख्यान कर लिया, पर अभी तक मेरे मन को संतोष नहीं मिला, मेरे मन में शांति नहीं है। अभी ऐसा लग रहा जैसे कुछ छूट गया है। नारद जी ने कहा, महाराज आपने 17 पुराणों को लिख लिया, वेदों का व्याख्यान किया आपने, पंचम वेद महाभारत का भी व्याख्यान कर दिया, पर अभी भी आपके मन को शांति नहीं है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि अभी तक आपने किसी भगवान की महिमा को नहीं गाया, अभी तक आपने भगवान की लीला का वर्णन नहीं किया। आज नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत वेद व्यास जी को सुनाई। अहमे बासमे बाग्रे नान्यत् सत सत परम। चतुर्श्लोकी भागवत के 18,000 श्लोक बनाकर और वेद व्यास जी ने सुंदर सी भागवत की रचना की। भागवत जी में 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे और आज ब्रह्म सूत्र से वेद व्यास जी भागवत जी का शुभारंभ करते हैं कि जन्माद्यस्य यतो मया रितर्तस्। ये उन परमात्मा की कथा है, जन्माद्यस्य यतो मया रितर्तस्, जो परमात्मा अजन्मा है, ना तो कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं। जिन परमात्मा ने हमें आपको संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, ऐसे भगवान की पावन सी चरित्र का वर्णन भागवत जी में किया है। वेद व्यास जी महाराज महाभारत के युद्ध से इस कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज कौरवों के और पांडवों के बीच में महाभारत जैसा युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। धर्म और पाप की लड़ाई है। हाँ? बोले महाभारत का मूल कारण क्या है? महाभारत क्यों हुआ, किस लिए हुआ? बोले पांडवों के हिस्से की जमीन कौरवों ने हड़प ली, कौरवों को कुछ नहीं दिया, इसलिए विवाद हो गया आपस में। किसी ने कहा नहीं, महाभारत तो इसलिए हुआ कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अशब्द बोल दिया था कि अंधों की संतान भी अंधी होती है, इसलिए महाभारत हुआ। पर सूत जी कहते हैं महाभारत का एक ही मूल कारण है, वो है धर्म। जिनके जीवन से धर्म चला जाता है, जिनके जीवन से भगवान चले जाते हैं, उनके जीवन में महाभारत ही होता है।
कौरवों ने धर्म छोड़ दिया और भगवान को भी छोड़ दिया। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी पूरे महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, एक तरफ मेरी 18,000 इच्छौड़ी सेना रहेगी। आज कौरवों ने 18,000 इच्छौड़ी सेना को मांग लिया और पांडवों ने मेरे माधव को मांग लिया, गोविंद को मांग लिया। हाँ, क्योंकि अर्जुन को इस बात का पता था कि भगवान अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, युद्ध करें ना करें, पर मेरे गोविंद जिस तरफ खड़े हो जाएंगे, मेरे बिहारी जी जिस पक्ष में आ जाएंगे, जीत उसी पक्ष की होगी। हाँ, वही पक्ष जीतेगा। आज कौरवों ने भगवान का भी त्याग कर दिया और धर्म का भी त्याग कर दिया, धर्म को भी छोड़ दिया। और ये बात याद रखना महाराज, जिसने धर्म को छोड़ दिया, जिसने अपने परमात्मा को छोड़ दिया, उसका समूल विनाश ही होना है, उसका समूल विनाश हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी परमात्मा से नहीं बिछड़ना, जीवन में कभी अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाना, क्योंकि जो धर्म से विरुद्ध चले जाते हैं, जो परमात्मा से दूर हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है बहुत शीघ्र ही। जो पत्ता वृक्ष से गिर जाता है फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कचड़ा बन जाता है। वृक्ष के पत्ते की शोभा कब तक है? बोले जब तक वो डाली से जुड़ा है, वृक्ष से जुड़ा है। ऐसे ही मानव की शोभा कब तक है? बोले जब तक ये परमात्मा से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तभी तक इस जीव की शोभा है। आज महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान शांति दूत बन के गए। हो सकता है मेरे समझाने से दुर्योधन मान जाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन यदि 5 गांव दे दोगे ना तो भी युद्ध होने से रुक जाएगा। पर दुर्योधन ने बात नहीं मानी। कन्हैया तुम 5 गांव की बात करते हो, अरे मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता बिना युद्ध के। मामा सगुनी ने हाथ दबा दिया, चुप रहो। यदि द्वारकाधीश कृष्ण को अपने पक्ष में करना है तो जैसा वो कहते हैं हाँ में हाँ मिलाते जाओ। दुर्योधन बड़ा चालाक है हमारा, तुरंत बात को घुमा दिया। कन्हैया ये सब बात की बातें हैं, बाद में हो जाएंगी। चलो मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है, चल के भोग लगा लो। आज मेरे कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, कन्हैया भोजन केवल 2 परिस्थिति में होता है, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो या खाने वाले के अंदर भूख हो। तेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है। और सही बताऊं तो आज का निमंत्रण तो मेरा विदुर जी के घर में है। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया शायद तुम्हें पता नहीं कि दुर्योधन के अब मंत्री नहीं है, दुर्योधन के महलों के अब मंत्री नहीं है। अब विदुर जी को अपना भोजन करने का भी मुश्किल हो रही है, अपने भोजन का भी उन्हें ठिकाना नहीं है। वो आपको क्या भोजन कराएंगे? पर मेरे भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं। हाँ? कि रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े ही गांठ बन जाए। आज मेरे कन्हैया ने 56 प्रकार के भोजन को ठुकराकर और विदुर जी के घर में पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे घर में कोई है? आज विदुरानी जी निकल के आई। और जब विदुरानी जी निकल के आई महाराज,
देखा आज मेरे दरवाजे पर स्वयं कन्हैया द्वारकाधीश खड़े हैं। आज प्रेम से आंखें भर आई मैया की। जिन परमात्मा की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, आज वो ब्रह्म, वो परमात्मा दरवाजे पर आए हैं। आज वो भगवान दरवाजे पर खड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, अरे कुछ रखा हो तो खाने को दे दो। कौन मांग रहा है खाने को? बोले जिसके एक इशारे पर सृष्टि का महाराज पालन होता है, जिनके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, आज वो भगवान विदुरानी से खाने को मांग रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज विदुरानी जी के घर में केला रखे थे। आज विदुरानी जी केला लेकर आई, कन्हैया के प्रेम में इतना मगन हो गई, भूल गई। छील छील के केलों के छिकले भगवान को खिलाती जा रही और अंदर का केला बाहर फेंकती जा रही। हाँ? प्रेम प्रबल के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हाँ? भगवान भक्त का मान कभी नहीं टलने देते, याद रखना। बस भरोसा कर लो। हाँ? पर भरोसा हम किस पर करते हैं? संसार के लोगों पर, जो एक नंबर के धोखेबाज हैं। हाँ? अरे भरोसा ही करना है तो उस परमात्मा पर कर लो। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, ऐसे वो आपकी भी लाज आकर बचाएगा। बस भरोसा रख लो। जैसे प्रहलाद की रक्षा की, हमारी आपकी भी रक्षा करेगा। जैसा ध्रुव को दर्शन दिया, ऐसा वो दर्शन हमें भी परमात्मा एक ना एक दिन देगा। हाँ? आज विदुरानी जी केले के छिलके खिलाती जा रही हैं, कन्हैया जी खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। हाँ? कन्हैया जी खाते जा रहे हैं। विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी, तुमने सारे छिलकों को भगवान कन्हैया को खिला दिया और जो केला है उसको तुम फेंकती जा रही हो। जैसे ही विदुरानी ने देखा, राम 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 राम, ये क्या गलती हो गई मुझसे, कन्हैया क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ? मैं आपके प्रेम में इतना मगन हो गई कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं आपको केला खिला रही हूं कि छिलके खिला रही हूं। पर कन्हैया, कम से कम आपको तो बताना चाहिए कि काकी आप मुझे छिलके खिला रही हैं, केला नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा, काकी सही बताऊं तो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं छिलके खा रहा हूं या केले खा रहा हूं, इतना स्वाद आपके छिलकों में मिल रहा था। हाँ? दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज मेरे कन्हैया ने छिलकों का भोग लगाया, प्रेम के चक्कर में पड़कर मेरे गोविंद ने आज 56 भोग को छोड़कर केले के छिलकों को भगवान ने खाया। हाँ? आज विदुर जी पर कृपा की, विदुरानी पर आज मेरे कन्हैया ने कृपा की। इसलिए भगवान हमारे हवेली देखकर नहीं आते कि हमने कितनी बड़ी हवेली बना रखी है, कितना बैंक बैलेंस कर रखा है। परमात्मा तो आपके अंदर भाव देखकर आते हैं कि आपके अंदर से श्रद्धा, आपके अंदर भक्ति कितनी है परमात्मा के प्रति। हाँ? देखिए, कल हमने बताया था ना, जितना तेज बोलोगे उतनी ठंडी कम लगेगी। सबसे बढ़िया इलाज है ठंडी का। जितना जोर से बोलोगे उतनी ठंडी कम।
बोली भागवत महापुराण की जय हो। कुछ कम हुई होगी। हाँ, पूरी ताकत लगा के जय बोलना चाहिए, क्योंकि जय बोलने से पापों का क्षय होता है, यानी पापों का विनाश। और बोले महाराज, ये पाप जो निकलते हैं हमारे अंदर से जय बोलने से, जाते कहां हैं? हमने कहा जो नहीं बोलता उसके सर पे जाके बैठ जाते हैं सब। इसलिए जब भी भजन हो, भगवान के नाम का जयकारा हो, खूब बोलो चकाचक। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, आज विदुर जी के घर में भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। आज भगवान कन्हैया छिलकों का भोग लगाते हैं, क्योंकि परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। जिस प्रेम से आप खिलाएंगे उसी प्रेम से भगवान खाएंगे। हाँ, भगवान ने तो सबरी के जूठे बेरों को भी खा लिया। हाँ, सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावलों को भी तो भगवान ने खा लिया। पर बिना भाव के सब बेकार है। यदि भाव है आपके अंदर, जो आप प्रेम से परमात्मा को खिला देंगे, भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। अब भाव का मतलब ये नहीं महाराज कि हाँ खुद तो मालपुआ चाटो बढ़िया चकाचक, और भगवान को थोड़ी चीनी रख दो कटोरी में, लो प्रभु हाँ इसी में संतुष्ट रखो। ऐसा भाव भी बेकार हो जाता है। हम तो 3-3, 4-4 बार वहां सुबह से 4 बार खा चुके। भगवान को क्या हुआ? बोले चीनी थोड़ी रख दी थी सुबह 25 ग्राम, काम चल रहा है। भगवान कहा महाराज भाव से रखी थी। तो ऐसा भी भाव बिगड़ जाता है कभी कभी। हाँ, आज मेरे कन्हैया दुर्योधन को समझाए, पर दुर्योधन की बात समझ में नहीं आई। जाखो प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले। यदि अच्छी बात कोई कर रहा है और अच्छी बात भी आपको खराब लगे, तो समझ लेना अब आपका विनाश होने वाला है। क्योंकि परमात्मा का नियम है, जिसके जीवन में भगवान दुख देते हैं, सबसे पहले उसकी बुद्धि को बेकार करते हैं, बुद्धि बिगाड़ देते हैं, उसकी दूषित कर देते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मति, पहले मति को खराब करते हैं भगवान। और जब बुद्धि खराब होगी महाराज, तो अपने आप हमारा मन दूषित हो जाएगा, कर्म दूषित हो जाएंगे, और अपने आप ही हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए आज दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन की बात समझ में नहीं आई। भगवान समझ गए अब इसके विनाश का समय नजदीक आ गया। यदि कोई हमें अच्छी बात बता रहा है, अच्छी बात समझा रहा है, फिर भी बार बार कहने पर हम उसकी बात नहीं मानते, तो समझ लेना कहीं ना कहीं हमारा विनाश का कारण है, कहीं ना कहीं हमारा विनाश होना है। आज महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए। अंत में एक कौरव बचा, जिसका नाम है दुर्योधन, और दुर्योधन को भी भीम ने मार दिया। मृत्यु की अवस्था में पड़े हैं भीम ने जंगा को फाड़ दिया। आज दुर्योधन मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूत जी कहते हैं आज दुर्योधन का एक मित्र पहुंचा मिलने के लिए, जिसका नाम है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र।
आज दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? दुर्योधन ने कहा, भीम ने मेरी जंघा को फाड़ दिया और मरने की अवस्था में मैं पड़ा हुआ हूं। अश्वत्थामा ने कहा, यदि आपने मुझे अपने राज्य का मंत्री बनाया होता तो शायद आज ये नौबत तुम्हारी ना होती। आज दुर्योधन की जांग से जो खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था, उसी रक्त को लेकर और अश्वत्थामा के माथे पर टीका लगा दिया। अश्वत्थामा की बुद्धि बिगड़ गई। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा गया, जहां पांडव सोते थे वहां पांडवों के पुत्र आकर सो गए। पांडव समझकर आज पांडवों के सर को, पुत्रों के सर को काटकर और लेकर चला आया। दुर्योधन के सामने सर रख दिए। देख दुर्योधन, तुम एक पांडव की बात करते थे, मैं 5 पांडवों का सर काट के लाया, तेरे सामने रखा है। दुर्योधन समझ गया कुछ ना कुछ तो कारण है। जिन 5 पांडवों को हम 100 भाई मिलकर नहीं मार सके, अश्वत्थामा ने अकेले मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आज जैसे ही पांडवों के पुत्रों के सर को उठाकर देखा, दुर्योधन रोने लगा, अरे दुष्ट, अरे पापी, तूने क्या किया? पांडव को नहीं, आज तूने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। आज पांडव पुत्रों को तूने मार दिया। अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। और मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडव पुत्रों से नहीं। पांडव पुत्रों पर आज तूने हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा भागने लगा। इधर द्रौपदी अपने कमरे में आई तो देखा 5 बड़ा बालक मरे हुए पड़े हैं। 5 बच्चों को किसी ने मारकर धड़ छोड़ दिया और सर लेकर चला गया। द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरे बेटे के हत्यारे को पकड़ के तेरे सामने नहीं खड़ा कर दूंगा, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। आज अश्वत्थामा भाग रहा था, आज भगवान के साथ में जाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ के लेकर आया, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, यही तेरे 5 बेटों का हत्यारा है, अपने हाथों से तू इसको मृत्यु दंड दे दे। पर द्रौपदी के मन में दया आ गई। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, मुक्षताम देहि। अरे मेरे 5 बच्चे तो मारे गए, कोई बात नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी और मां की गोद सूनी हो, क्योंकि पुत्र का कष्ट क्या होता है एक मां से अच्छा कोई और नहीं जान सकता। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, इसको छोड़ दो, माफ कर दो। कल्पना करिए महाराज, जिसके 5 बच्चों का सर कटा पड़ा हो, आज वो मां कह रही है कि अश्वत्थामा को माफ कर दो, छोड़ दो। हाँ, कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़ियो, जब तक घट में है प्राण।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। जब तक हमारे तन में प्राण है, जब तक हमें दया करनी चाहिए, जब तक हमारे अंदर दया होना चाहिए, दूसरे पर दया करनी चाहिए। आज द्रौपदी ने कहा इसको छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु क्या करें इसके साथ में। अर्जुन से भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी हो मारने के योग्य नहीं होता, और अतताई कैसा भी हो वो छोड़ने के योग्य नहीं होता। अश्वत्थामा जात से ब्राह्मण है और कर्म इसके अतताई वाले हैं। 5 बच्चों को मारा है इसने। आज अश्वत्थामा को बेइज्जत करके उसके माथे की मणि को निकाल के और धक्के मार के अपमान करके महलों से भगा दिया, अपमान करके भगा दिया। आज बदले की भावना लेकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, आज इधर बदले की भावना लेकर चल पड़ा। उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा है। आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया के सामने पुकार करने लगी कि कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगतपति। हे कन्हैया, हे माधव, हे ठाकुर मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया है मेरा गर्भ गिराने के लिए, गर्भ को नष्ट करने के लिए। मेरे गर्भ की रक्षा करो। आज छोटा सा रूप भगवान ने बनाया। उत्तरा के मुख के द्वारा उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा परमात्मा ने की, भगवान ने की। संसार में ऐसी मां बहुत हुई जिन्होंने भगवान को धारण किया। संसार में ऐसी माएं बहुत हुई जिनने भगत को धारण किया अपने गर्भ में। पर संसार की एक पहली ऐसी मां है उत्तरा, जिसने भगवान और भक्त दोनों को अपने गर्भ में धारण कर लिया, दोनों को अपने उदर में धारण कर लिया। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कल्पना करना, जो अपने भक्त को बचाने के लिए मां के पेट में जा सकता है, क्या वो भगवान हमें बचाने के लिए नहीं आ सकता? हाँ, जो अपने भगत की रक्षा मां के गर्भ में कर सकता है वो परमात्मा, क्या वो परमात्मा हमारी आपकी रक्षा नहीं करेंगे? पर भरोसा नहीं है। हाँ, और जिस दिन भरोसा हो जाएगा उस दिन भगवान कभी आपको निराश नहीं होने देगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा परमात्मा के ऊपर, उस दिन महाराज फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका हर दुख आपका नहीं, आपका हर दुख भगवान का बन जाएगा, आपका हर सुख भगवान का हो जाएगा। हाँ, इसलिए संसार पर भरोसा बहुत कर लिया, ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिली। एक बार भरोसा मेरे गोविंद पर भी कर लो। हाँ, आज उत्तरा को बचाया है, उत्तरा के गर्भ को बचाया है। समय आने पर परमात्मा हमें आपको भी बचाएंगे। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरे
मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जय हो। श्री राधे। इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे तुमने अपना मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथों की सेवा करते हुए श्री राधे। जय हो। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव तू किनारा है, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी
एक नजर जो जिस पे पड़ जाए फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ओ ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा मेरे भगवान परमात्मा ने की। हाँ, आज उत्तरा के गर्भ को बचाया, इसलिए कभी अपने आप को आप अकेला मत समझो। हाँ, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते, याद रखना कि जहां भक्त एक पग रखे वहां रखूं मैं माथ। और आगे आगे भक्त चलत है कबहू न छोड़ूं साथ। जहां भक्त एक पग रखे वहां रखूं मैं माथ। आगे आगे भक्त चलत है कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। जैसे माँ एक छोटे बालक को अकेला नहीं छोड़ती, ऐसे ही मेरा परमात्मा अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पर महाराज संसार में आकर ऐसे फंस गए संसार के चक्कर में। हाँ, अब घर छोड़कर मन ही नहीं होता कहीं कथा भागवत में जाने का। हाँ, डर लगा रहता है कि हम घर से अगर बाहर निकल गए तो ऐसा ना हो कि बहू अकेली है घर में, पता नहीं क्या क्या बनाकर खा ले तब तक। हाँ, ये बूढ़ी बूढ़ी सासों का तो बड़ा बेकार हाल है महाराज। हाँ, इनसे तो घर बिल्कुल नहीं छूटता, इनका घर में ही मन रखा रहता है। हाँ, जिनकी उम्र माला फेरने की है वो बताइए घर में चक्कर में फंसे। हाँ, बहू के चक्कर में। ऐसा ना हो कि हम घर छोड़ के कथा सुनने जाए जब तक बहू हाथ साफ कर दे तिजोरी में से। हाँ, जितना कुछ रखा है 1000-2000 के सब साफ हो जाए। ये स्थिति बन गई महाराज कि माया माया सब जपे और माधव जपे न कोई। जो कदापि माधव जपे सो माया चेली हो। माया के पीछे सब भाग रहे हैं। हाँ, और जितने माया के पीछे भाग रहे हैं वो सब परेशान हैं।
यदि सुखी कोई संसार में है तो वही है जो माधव के पीछे भाग रहा है, गोविंद के पीछे भाग रहा है। इसलिए माया को छोड़कर महाराज माधव के साथ रहो। हाँ, माया को छोड़कर परमात्मा के चरणों में रहो, तभी कल्याण होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, आज इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते हैं। आज सारे पांडवों को लेकर भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जो बाणों की सैया पर लेटे हैं। आज भीष्म पितामह के द्वारा आज पांडवों को ज्ञान दिया, आज उपदेश दे रहे थे भीष्म पितामह, तो आज द्रौपदी जी को हंसी आ गई, हंसने लगी द्रौपदी। जब हंसी आई द्रौपदी को तो भीष्म पितामह ने पूछा, द्रौपदी आज तुम्हें अचानक से हंसी आ गई, तुम अचानक से हंसने लगी, क्या मैं जान सकता हूं कि हंसने के पीछे कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, पितामह हंसी मुझे इसलिए आई कि आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े उपदेश सुना रहे हैं, आज आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, पर उस दिन ये ज्ञान आपका कहां चला गया था जिस दिन भरी सभा में दुशासन मेरे साड़ी को खींच रहा था और उसी सभा में आप भी बैठे थे। मैं चीख रही थी, भीष्म पितामह मेरी रक्षा करो, पर आपने सर नहीं उठाया। उस दिन आपका ज्ञान कहां चला गया था? भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया तो मैं दुर्योधन का गुलाम बन गया था। उसके पाप की कमाई का जो धन मैंने खाया था, उसका जो खून था, वो आज एक एक बूंद करके सारा रक्त, सारा खून जो उसके अन्न से बना था, वो सब निकल गया। अब मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, मेरी बुद्धि सही हो गई। उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मेरी बुद्धि उस समय बेकार हो चुकी थी, भ्रष्ट हो गई थी मेरी बुद्धि। इसलिए आज ये मैं ज्ञान दे रहा हूं। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, आज अंत में भगवान कन्हैया मैया कुंती से मिलने के लिए पहुंचे और मैया कुंती से कहा, बुआ जी बहुत दिन हो गए मुझे रहते रहते हस्तिनापुर में, अब मैं द्वारकापुरी वापस जाना चाहता हूं और मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जाने से पहले आप हमसे कुछ मांग लो, मैं आपको जाते जाते कुछ देकर जाना चाहता हूं। आज कुंती बुआ से भगवान कन्हैया ने कहा, तो कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया जिनके जीवन में स्वयं आप हैं, जिनके जीवन में स्वयं कृष्ण प्रत्यक्ष खड़े हो, क्या उन्हीं के मन में कुछ मांगने की इच्छा बचती है? भगवान कन्हैया ने कहा, नहीं कुंती बुआ, मेरी बड़ी इच्छा है कि आप हमसे कुछ मांग लो। कुंती जी ने कहा, कन्हैया यदि आपकी इच्छा है, आप देना ही चाहते हो, तो संसार का जो दुख है, संसार का जो कष्ट है, वो लाकर आप मेरी झोली में डाल दो। हाँ, सारे संसार का कष्ट आप मेरी झोली में लाकर डाल दो कन्हैया, मैं आपसे दुख मांगती हूं।